बात कर लेते हैं। हमारे साथ गल्फ ऑयल के सीएफओ मनीष गंगवाल साहब जुड़ गए हैं। और मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नतीजों का डेटा स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा है, जहां पे रेवेन्यू लगभग 6% ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 849 करोड़ पर ये आंकड़ा आया हुआ है। एबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो 12.6% पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, आपसे पहला सवाल यही होगा कि जो कोर ल्यूब वॉल्यूम्स हैं, अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर आंकड़ा देखें सर, 9% का इजाफा हुआ है। पहले की गाइडेंस के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा फेयर परफॉर्मेंस है। लेकिन ये बताइए कि अब किस तरह से ये वॉल्यूम्स अब आके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही एडब्लू के लिए वॉल्यूम्स कहाँ पर अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो नमस्ते कविता जी। हमारा जो परफॉर्मेंस है वॉल्यूम ग्रोथ का, और जो हम गाइडेंस देते हैं वो 2 to 3x मार्केट ग्रोथ के लिए देते हैं। और मार्केट एक का हम कहते हैं कि 3 से 4% ग्रो कर रहा है, और हमने कोर लुब्रिकेंट में जैसा आपने बताया 9% का वॉल्यूम ग्रोथ किया है, जो कि क्लियरली हमारी जो गाइडेंस है 2 to 3x उसके उसी रेंज में है। और हम कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर इसका मतलब गेन कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट से 2 to 3x ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहा है 9% का। और उसमें हमारा एक सेगमेंट फैक्ट्री फील का होता है, जो कि 10% के आसपास हमारे वॉल्यूम है। वहां पे हमने डी ग्रोथ देखी है, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल का हमने जो प्रोडक्शन देखा है, और आपने भी एनालाइज किया होगा जो ओईएम्स ने अनाउंस किए हैं, वहां पे एक थोड़ी डी ग्रोथ है। तो अगर हम उसको हटा दें उस सेगमेंट को, तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है कोर लुब्रिकेंट में डबल डिजिट पे है। तो मैं कहूंगा कि वॉल्यूम के हिसाब से हम हमारी गाइडेड बैंड ऑफ 2 to 3x मेंटेन कर रहे हैं। और बल्कि उसमें कई कई जो हमारे रूरल सेगमेंट से रिलेटेड वॉल्यूम्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल है या एग्री सेगमेंट है, वहां पे भी हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट इंफ्रा में भी हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। जबकि ये सीजनली हमारा एक लो क्वार्टर होता है। अगर हम देखें मानसून सीजन जो वाला क्वार्टर है, ये हमारा एक लो क्वार्टर होता है, बट फिर भी हमने 9% की वॉल्यूम ग्रोथ करी है यहाँ पे। मनीष जी, अगर थोड़ा सा हम एडब्लू पर फोकस कर सकें, यहाँ पर जो गाइडेंस से कम हमें आती हुई दिखाई दे रही है वॉल्यूम ग्रोथ, इसके पीछे आपको क्या फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि सीजनली थोड़ा सा वीक रहता है, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आता हुआ देखा है? Q3 में अब तक कितना पिकअप हुआ है वॉल्यूम में, अगर हम बात कर सकें? और इसका जो गाइडेंस है 15 से 20% तक का, क्या इस पर आप अभी भी स्थिर हैं, इंटैक्ट हैं इस आंकड़े पर, इस टारगेट पर? तो आपने सही कहा, एडब्लू में हमने थोड़ी सी इसमें इस क्वार्टर में थोड़ा फ्लैटिशनेस देखा है, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में इसमें 6 गुना ग्रोथ करी है। हमारा FY22 का वॉल्यूम 18,000 KL था फुल ईयर का, और लास्ट ईयर हमने 1,20,000 KL के ऊपर किया। तो करीब करीब 6 गुना ग्रोथ इसमें 2 साल में हुई है, 600%। तो वहां से हम एक हाई बेस पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक मॉडरेशन अब, और एक डिमांड में एक स्थिरता आई है। पर फिर भी हम वाईटीडी बेसिस पे 6 महीने में 10% की ग्रोथ इसमें कर रहे हैं। और ये क्वार्टर जैसा आपने बताया सीजनली थोड़ा लो होता है, क्योंकि माइनिंग कम होती है, कॉमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट भी थोड़ा कम होता है, जो कि एडब्लू का सबसे बड़ा कंजम्पशन सेंटर है। बट ओवरऑल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे अगले जो 6 महीने हैं उसमें हम थोड़ा और पिकअप देखेंगे वापस, क्योंकि अब डिमांड पिकअप होगी। और फुल ईयर में हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम 15-20% की ग्रोथ इसमें कर सकते हैं। मनीष जी, यहाँ पर कार सेल्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर हमने आता हुआ देखा है। अब आप ये बताइएगा कि वॉल्यूम ग्रोथ अब बाकी बची हुई तिमाहियों के लिए FY25 में आप कहाँ आंक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? तो आपने भी जैसे सही कहा कि कॉमर्शियल व्हीकल या कार सेगमेंट में न्यू व्हीकल सेल में थोड़ी सी हमने देखा है कि थोड़ी कमजोरी है। पर हालांकि ये दिवाली सीजन काफी अच्छा गया, लेकिन ओवरऑल देयर इज ए स्लो डाउन। और हम उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर में कि हमारा 90% मार्केट जो है वो रिप्लेसमेंट मार्केट है। तो वो नई व्हीकल की सेल पे हमारा जो है डिपेंडेंस खाली 10% का है, और वो भी ज्यादा कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में है, जैसा मैंने बताया। तो नई व्हीकल सेल डायरेक्टली हमको इतना इम्पैक्ट नहीं करती है। पर हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है, ओवरऑल जीडीपी में ग्रोथ है, और व्हीकल ज्यादा मूव कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, लोग ट्रैवल कर रहे हैं या कॉमर्शियल व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो वहां से जो 90% रिप्लेसमेंट मार्केट है, वहां से हमको बेनिफिट या इम्पैक्ट होता है। और वहां हम देख रहे हैं कि वहां पे अभी भी अच्छा काम हो रहा है और ग्रोथ अच्छी है। और ओवरऑल हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने, जो कि यूजुअली अच्छे क्वार्टर होते हैं,
तो वहाँ हमारी पिकअप रहेगी और हम 2 to 3x वॉल्यूम ग्रोथ जो हम डिलीवर करते हैं कर पाएंगे। मनीष जी, ये बताइएगा, अब जिस तरह से हमने नरमी देखी है कच्चे तेल की कीमतों में, क्या इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पास ऑन किया गया है प्रोडक्ट प्राइसेस में कटौती करके, और अगर नहीं तो ऐसे में मार्जिन एक्सपेंशन Q3 में क्या हम देख पाएंगे अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी स्तर पर बनी रहेंगी तो? तो आपने सही कहा, क्रूड एक रेंज में है, $75-80 पर बैरल की रेंज में मूव कर रहा है। इसमें काफी वॉलेटाइल भी है। बीच में हमने देखा था कि Q1 में भी ये $90 के आसपास गया था, फिर Q2 में जुलाई के आसपास भी ये $80-85 के आसपास गया। तो ये काफी वॉलेटाइल है। पर हमारा जो रॉ मटेरियल बेस ऑयल है, जो क्रूड का डेरिवेटिव है, उसमें इसका इफेक्ट 1-2 महीने के बाद आता है। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक हमने बेस ऑयल में बहुत सिग्निफिकेंट मूव नहीं देखा है, क्योंकि उसमें डिमांड सप्लाई और भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। बट अगर ये क्रूड $80 के नीचे रहता है, कंसिस्टेंटली $75 के नीचे रहता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा बेस ऑयल में हम हो सकता है बेनिफिट देखें आने वाले क्वार्टर्स में, विद अ टाइम लैग ऑफ 1 to 2 मंथ्स। अच्छा, मनीष जी, ज़रा बैटरी बिजनेस के बारे में बताइएगा। रेवेन्यू जनरेशन कितना यहाँ पर Q2 में आता हुआ देखा है, और एबिटा ब्रेक इवन FY25 में क्या इसको लेकर आप ऑन ट्रैक हैं? जी, तो हमारा बैटरी बिजनेस, जैसे हमने बताया कि हमारा एक सिनर्जी प्रोडक्ट है। हम 2 व्हीलर बैटरीज बेचते हैं इन गल्फ ब्रांड, और वो एक हमारा काफी लो सेगमेंट है। मैं बोलूंगा 20 करोड़ के आसपास का हमारा क्वार्टरली टर्नओवर है अभी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेगमेंट में एक ग्रोथ आएगी, और हम ये सेगमेंट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन में काफी सिनर्जी हम देखते हैं इसमें। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिहाज से हम इसमें ब्रेक इवन डेफिनेटली इस ईयर एंड तक कर पाएंगे। मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत की, आने वाली तिमाहियों की रूपरेखा भी हमारे सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन गौरांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग, गल्फ फेयर के नतीजों पर क्या आप कमेंट कर पाएंगे? जो बातचीत आपने सुनी है मैनेजमेंट की, बतौर एक्सपर्ट क्या कुछ भाप पा रहे हैं आप आने वाली तिमाहियों को लेके? जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनके टारगेट्स हैं, वो कितने सही बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, कामकाज और आंकड़ों को देख करके, और जो टिप्पणियां अभी मैनेजमेंट कर रही थी, और जो प्रश्न आपने उनके सामने रखे कविता, उनको देखते हुए लग रहा है कि शायद आने वाले समय में जिस प्रकार से हम एक परिवर्तन के समय से गुजर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आइस इंजन्स को छोड़ करके हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और शायद आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जो प्रतिशत में है वो और बढ़ सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से जो बदलाव कंपनी लाने का प्रयास कर रही है वो काफी सराहनाजनक है। और मैं ये मानता हूं कि पूर्ण रूप से तो आप डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं उनको बंद नहीं कर देंगे, लेकिन परिवर्तन और ट्रांजिशन आइस इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक बिल्कुल देख सकते हैं। तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि कंपनी इस बारे में भी सोच रही और काफी कदम आगे बढ़ा रही।